हेलो जेमिनी, ये आपकी जर्नल रीडिंग है दिसंबर महीने के लिए। दिसंबर मंथ 2023। देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स ने आपके लिए क्या स्टोर किया हुआ है दिसंबर मंथ के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। होल्ड योर विजन। कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हैं शायद, और सोच रहे हैं, कॉन्template कर रहे हैं कि करूं या नहीं करूं। ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही कार्ड देखा है, देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। देखिए, एक और चीज़ है, जर्नल रीडिंग है, तो जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई भी मतलब। तो जैसा रेजोनेट करता है वैसे ही मैसेज लें, और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी जेमिनी के लिए रेजोनेट करे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी व्हाट यू हैव फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर जेमिनी। जेमिनी के लिए क्या रखा है आपने स्टोर किया? एजुकेशन। आप क्या जॉब वॉब छोड़ के कोई पढ़ाई करना चाह रहे हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? एमबीए वगैरह कुछ सोच रहे हो करने का? ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ तो शायद आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो। कुछ तो चल रहा है। सून मतलब जो भी आप सोच रहे हो या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का, तो आपके फेवर में आने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो कंटिन्यू करते रहो, जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है इससे। मैसेज ऑफ वार्निंग, सबमिशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बीच बीच में सोच रहे हो मैं गिव अप कर दूं, बट जो यूनिवर्स बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा और वेट करो, थोड़ा इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा और सब्र कर लो, ऐसा कुछ है। गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया बीच में तो फिर जो चीज़ आप कर रहे हो वो नहीं हो पाएगी। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो डोंट स्टॉप, मतलब वो मैनिफेस्ट करना बंद मत कीजिए। रीयूनियन, लव। अगर कुछ लोग अपने लव लाइफ में किसी रीयूनियन का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए पॉजिटिव मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। मैसेज टू पास ऑन। तो मतलब जो आप एजुकेशन में कर रहे हो या कुछ भी है, आपने प्लान किया है एमबीए वगैरह करने का, तो कंटिन्यू करो उसको। अगर आपने कोई, मान लीजिए बाहर आप जाना चाहते हो कनाडा वगैरह, और उसके लिए किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आईलेट्स के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव फेवर में आने वाला है आपके। तो गिव अप नहीं करना है, बीच में कुछ भी है गिव अप नहीं करना है। कर्मा, कर्मा फिर से पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा कर्मा वर्ड से डर नहीं जाना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कर्मा का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। कर्मा मतलब कर्मा, जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका हेल्प, या तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो या कोई आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपको या फिर हेल्प के लिए किसी से हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ है, और आपको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए और उसको आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बाहर जाना है लेकिन आपको पता नहीं है कि आइएलटीएस का एग्ज़ाम कैसे लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, तो वह आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। या फिर मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि मैं आइएलटीएस का एग्ज़ाम खुद ही क्लियर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, आपको कोचिंग लेनी चाहिए। मैसेज टू लव, मैसेज ऑफ लव। तो मैं उनका देख रही हूँ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी उसमें, तो रीयूनियन हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन, डुअलिटी।
तो कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगी उनके बीच में, और डुअलिटी का मतलब यही है कि जिससे आप बात करना चाह रहे हो या जो भी है, तो डुअलिटी का मतलब वही है, yin yang वाला। ये मतलब लड़का लड़की टाइप, मतलब एक एग्जाम्पल मेल फीमेल, बेसिकली द मेल एंड फीमेल। तो मेल फीमेल का एनर्जी से ही ये सारा डुअलिटी का सीन चलता है, राइट। मैसेज ऑफ फ्रीडम, आप मुझे लग रहा है कुछ बिजनेस भी करना चाह रहे हो या मिरर इफेक्ट, ठीक है। तो कुछ तो बिजनेस भी करना चाह रहे हो, जॉब को छोड़ना चाह रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, कोई अपना कोचिंग सेंटर भी आप प्लान कर रहे हो शायद, कि कोचिंग सेंटर मुझे खोलना है साइड बाय साइड, ऐसा कुछ है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि उस पर कंटिन्यू करते रहो, वो सक्सेस होगा। मिरर इफेक्ट में मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़े या तो आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है पॉजिटिव भी चीज़ें हो रही हो। मिरर इफेक्ट मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपका पार्टनर, मुझे क्यों लग रहा है कि आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, झगड़े वगैरह भी मुझे दिख रहे से। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे होता है ना, चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है, वैसे आपके झगड़े कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी प्यार होता है कभी नहीं होता, इस टाइप का कुछ तो चल रहा है ऐसा सिचुएशन, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोनों तरफ के मैसेज मुझे आ रहे हैं। मुझे मैसेज आ रहे हैं जो लोग अपनी जॉब को छोड़ के कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और मुझे मैसेज आ रहा है जो अपनी लव लाइफ में इस टाइप का कुछ करना चाह रहे हैं। री अप्रोच, मुझे कुछ मैसेज ऐसा भी मिल रहा है कि शायद आप लोगों ने पहले ट्राई किया है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे आपने आइएलटीएस एग्जाम लिखा और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो आप सोचो मैं गिव अप कर दूं। लेकिन यूनिवर्स बोला कि नहीं, आपको फिर से किसी की गाइडेंस से, किसी की हेल्प से सिचुएशन को दोबारा से अच्छे तरीके से फिर से स्टार्ट करना है, और अब की बार आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको मैनिफेस्ट जरूर कीजिए, और प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ये सब मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी लव लाइफ में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा काम तरीके से अपने पार्टनर को दोबारा से अप्रोच कीजिए। अगर मान लीजिए पहले आपके पार्टनर नहीं माने, तो अब की बार करेंगे तो हो जाएगा। स्पिरिचुअल मैसेज, फिजिकल पेन, अब मुझे सिचुएशन अलग दिख रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हो, और अभी आपको अकेले, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, इस टाइप का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ना ये मैसेज देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना, इस जनरल रीडिंग में ना सभी टाइप के लोग कवर हो पा रहे हैं, सिंगल भी कवर हो रहे हैं, और जो करियर का भी आपकी रीडिंग कवर हो रही है, और इवन जो रिलेशनशिप है वो भी कवर हो रहा है। तो ओवरऑल मतलब सारे मिक्स मैसेज मिल रहे हैं। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, वो आप अपने वो मैसेज लें, ठीक है। बाकी रेस्ट छोड़ दीजिए। इट्स नॉट मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी थर्ड पर्सन ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, और आपका जो पार्टनर है वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया है ये सब, किसी का और ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों भी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन सपने में किसी टेलीपैथी होता है ना, कि हम जब पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो हम उन्हें ड्रीम में भी देखते हैं, तो वैसा भी मुझे लग रहा है। फ्री मैसेज, एंगर, आपको ये जो पेन है, जो एंगर से रिलीज करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। तो आप काफ़ी मतलब नीचे मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, कार्मिक रिलेशनशिप, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आप कार्मिक रिलेशनशिप में, कार्मिक साइकिल है, और उस चीज़ को एंड करने का टाइम आ गया है। आपको बात करनी है, उसको फॉरगिव करना है, उस चीज़ को लेट गो कर देना है। मैंने फिर से उठा लिया शायद। कंक्लूजन आर विद इन रीच, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अटके हुए हैं पुराने पास्ट में, और आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको सोल्यूशन भी पता है उसका। ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है इस समय।
आपको मतलब पूरा सरेंडर कर दे रहा है अपने आप को, और फिर से एक पॉजिटिव तरीके से न्यू स्टार्ट करना चाहिए। चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और चेंज ही बहुत बड़ा चेंज है, कुछ ऐसा छोटा मोटा चेंज नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फियर में भी हैं। आप मतलब आपको डर लग रहा है पता नहीं किस चीज़ का, कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं क्या क्या आप अपने माइंड में थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है, तो हो सकता है ऐसा। लोनलेस, आपको अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। दी रिबेल, जिद्दी मत बनिए, चीज़ों को एकदम से स्ट्रॉन्ग करके मत पकड़िए, ठीक है। चीज़ें होती हैं लाइफ में, मैच्योर तरीके से बिहेव कीजिए। राइटनेस, जब टाइम आएगा तो आपको उस चीज़ के बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। गिल्ट, अब ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि आप शायद किसी शादी रिलेशनशिप में थे और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब वो नहीं होना चाहिए, और शायद मुझे रिलेशन ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, कभी-कभी हम एक कार्मिक रिलेशनशिप में भी होते हैं, कार्मिक शादी में भी हो सकते हैं। तो कभी-कभी उन उस शादी को भी रिलीज़ करने का में ही अपनी भलाई होती है, दूसरे की भलाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप, एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक आप सिर्फ़ खींचते रहें, एक टाइम आता है कि जब कितना खींचोगे, एक टाइम आता है कि आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ता है। और कोई भी रिलेशनशिप हो, इवन कार्मिक रिलेशनशिप है, जब जब भी हम उससे रिलीज़ होने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होता है, क्योंकि हमें दूसरे इंसान की एडिक्शन हो गई होती है। इवन मैं आपको ये बता रही हूँ, जब हम किसी ऐसी रिलेशनशिप में, अब्यूज़िव रिलेशनशिप में भी होते हैं, तो तब भी हमें उस, जैसे बोलते हैं ना, उस अब्यूज़मेंट की आदत पड़ गई होती है। ये शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ऐसा होता है। कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, लेट गो द सिचुएशन, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ये जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रहा है, ये मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। किसी तरह का चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, आपके करियर में। उस चेंज को होने दीजिए, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जब भी चेंज होता है हमको लगता है कि हमारे गलत के लिए हो रहा है, बट जब आज से अगर आप 5 साल बाद देखेंगे ना, आप इस दिन को ना, जो भी हो रहा है उस चीज़ को ना, आप थैंक्स क्यों बोलेंगे ऊपर वाले को, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू, मैंने बताया ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है, और ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। चीज़ों को होल्ड करके मत बैठिए, गिल्ट मत रखिए, फॉरगिव कीजिए एक दूसरे को अगर किसी पर्सन के साथ है। मुझे ऐसा भी लग सकता है भाई, शादी में है तो शायद बच्चों की वजह से आप थोड़ा सा ना सोच रहे हो कि नहीं और चला लेते हैं, इस टाइप से। सॉरो, बहुत दुखी हैं आप, पेन में हैं। न्यू विज़न, अलग तरीके सोचने की ज़रूरत है, फिर से लाइफ को एक नए तरीके सोचने की ज़रूरत है। लेटिंग गो, आपको इस पास को लेट गो करने की ज़रूरत है। सारे कार्ड, बहुत पेन है, बहुत पेन है। क्या कर रहे हो आप लोग, बहुत पेन दिख रहा है मुझे। और हाँ, एक और चीज़, जो लोग अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको कुछ चीज़ें बताऊंगी करने के लिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप या तो ब्लैक टर्माइल का जो होता है ना, टर्मलीन, सॉरी, मैंने भी ये पहनना शुरू किया, मैंने भी इफेक्ट देखना शुरू किया, तो वो स्टोन पहन सकते हैं। और ये स्टोन किसी राशि और इससे देख के नहीं होता है, कोई भी पहन सकता है स्टोन को, ठीक है। और दूसरा, आप अगर आपको डाउट होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। नहीं पहनना तो मत पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, पास में रख सकते हैं। काला धागा पहनना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ काला धागा पहन रहे हैं तो उसको 40 डेज़ के बाद किसी रिवर में जाके फिर से चेंज करना होता है, ठीक है।
और आप डेली पूजा करते हुए सुबह शाम कपूर जला सकते हैं। कपूर के धुएं से अपने घर जहाँ भी आप अपना रूम है जो भी है वहाँ पर वो कर सकते हैं, मतलब सेज जला सकते हैं अपने घर में। सेज का धुआं आप पढ़ लीजिए, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। अवेयरनेस, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओह माय गॉड, लॉर्ड शिवा का इसमें फोटो है, तो मतलब आप धीरे धीरे अपने आप को पहचान रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन उस चीज़ को करने से इनकार करो। मतलब मैं ये नहीं बोली पूरी तरह से इनकार कर रहे हो, बट बहुत पेन, मतलब उसको पकड़ के बैठने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं 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 टाइप। आपको पता है कि आपको अपने अच्छे के लिए और दूसरे के अच्छे के लिए, दोनों के लिए आपको लेट गो करना है इस चीज़ को। ट्रांसफॉर्मेशन, सी यही तो बोल रही हूँ मैं ना, यही सब चल रहा है आपकी लाइफ में अभी। ब्रेक थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन, करेज। आपको ये लेट गो करना है, आपको ये करेज होना चाहिए कि आपको लेट, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग हो रही होंगी आपको इस समय, मतलब ऐसा लग रहा होगा पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई आपकी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, मुझे पता रहे कि क्या हो रहा है। हीलिंग, आपको अपने आप को हील करने का टाइम आ गया है, यही यूनिवर्स आपको बोल रहा है। और आपको जब तक आप इस रिलेशनशिप को, जिस रिलेशनशिप में हो, आप नहीं जाने दोगे, तब तक आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। एक्सपेंशन, spread your wings and soar, share your message and shine your lights to show the world what you're made of। तो ये टाइम है जब आपको अपने आप को और ज़्यादा मतलब ऐसे सपनों को पंख देने हैं जो आपको भी सिर्फ सोचते थे। कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आप इस शादी को काफ़ी दिनों से एंड करना चाह रहे थे, अपने आपको किसी और पे से प्यार था, लेकिन आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो आपको अब वो टाइम आ गया है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चों को आपने सेटल कर दिया है, जो भी है, जो मुझे नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है। इंटेंशन, बी क्लियर एंड डिसिसिव, फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट, बी बोल्ड विद योर रिक्वेस्टेड टू द। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लियर रहिए, कंफ्यूज मत कीजिए यूनिवर्स को कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चाहिए, है ना। ऐसे देते देते भगवान जी बोलेंगे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your effort in correcting those mistakes instead of regretting. यही तो बोल रही हूँ, लेट गो करना पड़ेगा। लाइफ जीनी है तो सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि ये हर्ट हो रहा है, वो हर्ट हो रहा है, मैं हर्ट हो रहा हूँ, ऑल दोस्त थिंग्स, क्योंकि ये सब पेन के बाद ही जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, राइट। लेट्स सी कि ऑरेकल, सॉरी, एंजल ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड मी, क्या मैसेज है आपका जेमिनी के लिए। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई वाली शायद। पर्पस, द एंजल्स रिमाइंड यू दैट एवरी सिचुएशन और पर्सन इज प्लेस्ड इन योर पाथ विद अ पर्पस। मतलब वही बोल रही हूँ ना, कार्मिक रिलेशनशिप है, उसका भी एक टाइम होता है, दूसरे पर्सन को आना आपकी लाइफ में, उसको आप आने नहीं दे रहे हो, शायद ये सब चीज़ें हो रही हैं। इट मे बी स्ट्रेंथन यू, ऑफर यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व और फॉरगिव द पास्ट, release old patterns for enjoyment. Your life purpose is ultimately to do with what ultimately to do what which brings you joy, satisfaction, fulfillment. Seeking these soul qualities will take place you on the path of your destiny. Once on your life path, allow nothing and no one to deflect you from your mission. Your guidance is to ask your angel to help you find the purpose of your current situation, or if you are ready, your life mission. Align your strength and willpower and hold your intention to fulfill your purpose. The angels will support you and you will succeed. सारा मैसेज उसी के साथ आसपास ही घूम रहा है। आपको भी अलाउ करता है यूनिवर्स सपने देखने के लिए, उन सपनों को देखने के लिए सपनों। लेकिन एक और चीज़ है, सपने देख तो सब लेते हैं, लेकिन पूरा करने की हिम्मत बहुत ही कम लोग रख पाते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और मुझे भी। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून। फिर से मिलते हैं। हर हर महादेव।